नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राज और सच। तो आज ना हम एक ऐसी कहानी लेके आए थे जो राजपूत भी था और मुग़ल भी था। अब नाम आते ही कुछ लोगों को ना यही होता है कि भाई फिर दोबारा हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री का नाम सुनते ही दोबारा गायब, नींद आएगी। अब तो करते हैं स्टार्ट। कौन थे वो? आज हम बात एक ऐसे राजा की करेंगे जिनकी ज़िंदगी ना किसी फिल्म से कम नहीं थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक ऐसा इंसान है जो राजपूत भी था और मुगल दरबार का स्टार था। अभी मजा आएगा ना। इतिहास भी उनसे ना कंफ्यूज है कि वो राजपूत थे या क्या थे। ऑडियंस भी कंफ्यूज। महाराजा मान सिंह। अब आप सोच रहे हो भाई ये तो वही अकबर के साथ था ना। हाँ वही था। और आज हम जानेंगे उनका बचपन, लड़ाई और उनका थोड़ा सा देसी सिवाय। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के आमेर से, जहाँ जन्म उनका एक राजघराने में हुआ था। बचपन से ही उनको एक्टिवेटेड था। इनके दादा थे राजा बरमल, जो कि मान सिंह के दादा थे। राजा मान सिंह के दादा बरमल सिंह। अब कहानी में यही ट्विस्ट आया था कि बरमल जी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी अकबर से। अपनी खुद की जो इनके दादा थे मान सिंह के, बरमल सिंह जी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवाई थी। जा पूछ क्या? ठीक है। अब ये सोचो कि घर का दामाद बादशाह है, फैमिली डिनर रॉयल दरबार है उनका। मान सिंह बचपन पहले राजघराना में पैदा हुए थे, तो पढ़ाई भी उनकी वीआईपी लेवल की होगी। मान सिंह ने सीखा था तलवार, घोड़े और युद्ध की चालें। तो जैसे बचपन में उनके कुछ जैसे दिमाग इतना तेज़ था, हद से ज़्यादा। उनका दिमाग ऐसे था जैसे मान लो तलवार चलाना, युद्ध में घुड़सवारी। जो भी इनका ट्रेनर रहा होगा राजा मान सिंह का, वो भी यही सोचता होगा कि भाई ये बड़ा होके कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। तो वहीं पे जब जैसे राजा मान सिंह बड़े हुए थे, तो वहीं पे कहानी ने इनका मोड़ लिया था। मान सिंह पहुंचे थे एक बार मुगल दरबार में, और वहाँ पे अकबर बैठे थे। अकबर ने इनको देखते ही तुरंत पहचान लिया था। अब भाई ये लड़का कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करेगा। और धीरे धीरे मान सिंह वहाँ के सेनापति बने। अकबर के भरोसेमंद आदमी हो गए थे। दरबार में जो भी अकबर कुछ करते थे तो राजा मान सिंह से पूछ के करते थे। बाकी इस सदस्य भी थे, भाई हमसे भी पूछ लो, हम भी यहाँ मीटिंग में बैठे हैं तो कुछ हमसे भी बात चर्चा हो जाए। लेकिन मान सिंह ना सिर्फ एक बात कहते थे, नो प्रॉब्लम, सीधा अटैक करो। प्लानिंग कुछ नहीं करनी, सीधा अटैक। प्लानिंग करने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं था, सीधा अटैक करना। वेरी डेंजरस। और इसीलिए वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े बने। मान सिंह ने ना सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे। अफ़गान के खिलाफ, बंगाल के विद्रोहियों के खिलाफ है, और कई बागियों के खिलाफ भी। हर जगह उनका एक ही एटीट्यूड था, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दुश्मन अगर ये देख ले अगर राजा मान सिंह आ रहा है, तो उसको ये पक्का था अब भाई अब वापस घर नहीं जा सकते। इतना खौफ था मान सिंह का पहले। नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने जैसे ये कई युद्ध जीते थे। अफ़गान के खिलाफ भी जीता था, बंगाल के विद्रोहियों के खिलाफ, और कई बागियों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे। तो जो उनका बचपन था ना, बचपन में भी जैसे वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की नीतियाँ सीखा करते थे। उनका ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं था कि भाई वो एक राजकुमार है। फिर आजकल क्या होता है,
अपने जो बच्चे होते हैं ना, उनसे मतलब वो बिल्कुल अलग थे। उनका सपना एक ही था और शायद वो उन्होंने पूरा किया। इतिहास में उन्होंने इतना अपना नाम रचा दिया, और वो इसीलिए शायद वो ये घुड़सवारी और ये तलवारबाजी का काम मतलब बड़ी लगन से सीखा करते थे। युद्ध की नीतियाँ, तो जो भी मतलब उनका रहा होगा ना, शिक्षक जो भी मतलब उनका गाइड था, तो उसने भी शायद यही सोचा होगा कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। उन्होंने किया भी उन्होंने। तो जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया तो एक युद्ध हुआ था, लास्ट में किया था उन्होंने, बैटल्स ऑफ हल्दी घाटी का, महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के साथ हुआ था। मतलब मान सिंह के साथ नहीं हुआ था, वो मुगलों के साथ ही हुआ था, अकबर के साथ। लेकिन वो क्या थे, सेनाध्यक्ष थे उनके। तो भाई अब वो मुगलों की तरफ से राजा मान सिंह ने युद्ध किया था और महाराणा प्रताप थे। आखिरकार वो जीत गए थे उस टाइम। तो उन्होंने ना मतलब ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जैसे बंगाल में हुआ था, और बंगाल से मतलब उन्होंने देशद्रोहियों को भी ऐसे निकाला था जो मतलब उनके खिलाफ जो बोला करते थे, सबके साथ युद्ध। जहाँ राजा मान सिंह चले गए जिस युद्ध में, तो वहाँ पे मतलब दूसरे राजाओं का या फिर उनका एक ही मानना था कि अगर राजा मान सिंह युद्ध में आ गई तो फिर उनको भाई घर जाना नामुमकिन है, बच के निकल नहीं सकते थे वो उनसे। इतना खतरनाक वो युद्ध लड़ा करते थे, अच्छा, हमको सिखा रिया। क्योंकि उनकी ना बचपन से उन्होंने यही चीज़ सीखी थी, युद्ध की नीतियाँ। मतलब उनको रणनीति बहुत बढ़िया बनानी आती थी। राजा मान सिंह के जैसे ही एक और रानी थी, उन्होंने पता है क्या किया था, वो नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं के बारे में बनाएंगे, उन्हीं का इतिहास देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उनके बारे में। तो लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया किया था कि मुगलों की नाक काट दी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। शायद आपने नाम सुना होगा, नाक कटी रानी कर्णावती, सुना है ना? अगर नहीं सुना है तो इनके बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखिए उसको भी। तो मतलब जैसे जैसे मतलब ये टाइम बीतता गया, तो जब लास्ट में आया था ना का महाराणा प्रताप का और राजा मान सिंह, तो मतलब वहाँ पे ना क्या हुआ कि एक साइड पे राजपूत, दूसरी साइड पे राजपूत, मतलब भाई भाई की जैसे मतलब फीलिंग हो रही थी वहाँ पे। और लास्ट में आया था जब उन्होंने युद्ध जीत लिया था। जीतने के बाद में उन्होंने मुगलों ने राजा मान सिंह को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब मतलब डायरेक्ट राजस्थान से बंगाल गवर्नर, उनका मतलब युद्ध करने का कितना खतरनाक तरीका था। मुगलों ने उसको डायरेक्ट बंगाल का गवर्नर साबित कर दिया और बंगाल भेज दिया, राजस्थान छोड़ो और बंगाल जाओ। लेकिन युद्ध करने के साथ राजा मान सिंह की एक और चीज़ जो मुझे बढ़िया लगती थी, वो है मतलब युद्ध भी करते थे वो और बड़े धार्मिक थे। एक उनका मतलब जैसे सुबह युद्ध और शाम को पाठ पूजा, उनके काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उनके बहुत काफ़ी मंदिर प्रसिद्ध हुए थे और अब भी है वो सब। एक था उनका देव जी टेम्पल, कुछ ऐसी नाम करके था, तो एक वो मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था राजा मान सिंह ने। और लास्ट में आते आते 1608 में उन्होंने दुनिया से अलविदा कर, दुनिया से विदाई ले ली। जैसे ही मतलब उनके विदाई लेने के बाद में भी मतलब उनका नाम ऐसे इतिहास में रचा गया, आज भी राजा मान सिंह का इतिहास है। वो ना हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक एक वही सैनिक थे, सैनिक भी थे वो। अगर आज के टाइम में होते ना तो मतलब रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़। अब ना मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ। राजा मान सिंह है ना, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल है।
राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल है, क्योंकि उन्होंने ना अपने जीवन में 75 से 80 युद्ध लड़े थे। मैं आपको बता रहा था ना कि मेरे हिसाब से मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाले राजा मानसिंह थे, और उन्होंने कम से कम 75 से 80 युद्ध लड़े थे, जिसमें एक भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा, सब युद्ध जीते थे। क्योंकि उनकी युद्ध करने की जो नीति थी ना, वो सबसे मतलब अहम थी, वही अहम भूमिका निभाया करती, और यही चीज़ उन्होंने बचपन में सीखी थी, यही चीज़ सीखी थी उन्होंने। नॉर्मल सी बात है, 75 से 80 युद्ध लड़ने वाला आदमी एक युद्ध नहीं हारा आज तक। एक भी युद्ध नहीं हारा राजा मानसिंह ने, इसलिए वो मुगलों के मतलब नवरत्नों में शामिल था अकबर के। और जो साम्राज्य मुगलों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ ना, उसमें सबसे अहम भूमिका राजा मानसिंह ने निभाई। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका राजा मानसिंह ने ही निभाई थी उसमें। बंगाल, बिहार, पंजाब, काबुल, अफ़गान, ये मतलब सब कबीलों का दमन उसी टाइम किया था। साम्राज्य को मतलब बहुत मजबूत बनाया था उसी टाइम। और वृंदावन में उन्होंने एक मंदिर बनवाया था श्री गोविंद जी के नाम से, जो कि 7 मंजिला था। वृंदावन में श्री कृष्ण जी का जो गोविंद टेम्पल है वो आज भी है वो। और मतलब बहुत सारे ऐसे हिंदू मंदिर थे जिनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। अब ना एक गलतफहमी और दूर कर दें आपकी। एक बात ना मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कई लोगों को गलतफहमी है कि जोधाबाई और राजा मानसिंह का रिश्ता क्या था। क्योंकि मैंने ना कई बार मतलब लोगों से सुना ऐसा, मतलब कई वीडियो देखी हैं, कई जगह मैंने भी देख लिया, तो ऐसा मतलब हमें तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, क्या किया था पता ही नहीं। अब ना मैं आपको एक बात मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये जो आपकी गलतफहमी है ना कई लोगों की, ये भाई सही नहीं है। मतलब जोधाबाई ना मानसिंह की बुआ थी। जो मरहम और जो भी बता रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ मानसिंह की बुआ लगती थी रिश्ते में भी, और वैसे भी बुआ थी, क्योंकि राजा मानसिंह के पिता थे भगवंत दास। ठीक है, तो भगवंत दास के पिता थे राजा बरमल सिंह, और वो जोधाबाई थी बरमल सिंह की पुत्री, मतलब उनकी बेटी। तो लगी ना बुआ। क्योंकि मानसिंह के पिता कौन थे? राजा भगवंत दास। भगवंत दास के पिताजी कौन थे? राजा भरमल। तो राजा भरमल की पुत्री थी, बेटी थी ये जोधाबाई। तो जोधाबाई और राजा मानसिंह, इनका बुआ भतीजे का रिश्ता है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और भगवंत दास के पिताजी ये थे भरमल सिंह, और जोधाबाई के मतलब पिता भी थे। तो भरमल सिंह की बेटी भगवंत दास की बहन थी, और जो राजा मानसिंह थे ये उनके भतीजे थे। ठीक है, ये गलतफहमी आपकी दूर हुई, और इसीलिए मतलब एक ही सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एक बार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।